आज देखो पहला फॉर्मूला क्या था, जो लास्ट क्लास में नहीं आया तो वो देख ले। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर कितना होता है बताना, 1/2a लॉग मॉड में x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस में सी। दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो कितना हो जाएगा 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस में सी। अब यहाँ पे छोटा सा बात समझना ध्यान से, एक में है x² माइनस ए स्क्वायर तब भी जाके 1/2 है, और 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर तो भी जाके 1/2 है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। यहाँ पे कितना होगा, x² माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो ए प्लस एक्स बाई ए माइनस। ठीक है, रूट के अंदर में 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यदि पॉजिटिव है तो दोनों का दोनों लॉग में आएगा, और यहाँ पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो यहाँ वही रहेगा जो चीज ये है, वही टर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे नेगेटिव है तो ये वाला टर्म भी नेगेटिव के साथ। लेकिन जैसे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो गया तो जाके आंसर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। कॉस में लाने का रहेगा तो क्या लिख देंगे, माइनस में कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। कहां से आया सर, साइन इनवर्स एक्स बाई ए को अपने क्या लिख सकते बताना, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू कितना होता है, π/2 होता है। तो जैसे अपने साइन इनवर्स एक्स बाई ए को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी होगा, तो π/2 और प्लस में सी दोनों एक साथ सी बन के बैठेगा, और माइनस में कॉस इनवर्स एक्स बाई सी। ठीक है, तो इसी टाइप से 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। इसी को कॉट में लिखना हो तो क्या होगा, माइनस में 1/a कॉट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी, π/2 प्लस में सी एक साथ हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स। क्यों सर, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, बस ऐसे तरीके से दिमाग में बैठा। ठीक है, छोटा छोटा बात किया जाए। हाँ बोलो। हम्म, नहीं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, एक सेकेंड बता रहे हैं। कौन सा सेकेंड वाला, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस में एक्स स्क्वायर dx। हाँ हाँ, माइनस कॉमन लेंगे, फर्स्ट वाले फॉर्मूला के बराबर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, होगा, लेकिन वो माइनस फिर से जाएगा तो फिर प्लस में हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि लॉग का प्रॉपर्टीज को फॉलो करके फॉर्मूला बनाएगा उसके। ठीक है, लिख सकते हैं, लेकिन आंसर में आपका हो सके अलग अलग ऑप्शन दिया हो तो फिर दिक्कत में पड़ जाए। चले, चला जाए, स्टार्ट किया जाए। तो अच्छा, यहाँ पे आपको बताइए ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है बताओगे, tan इनवर्स एक्स प्लस में से। ये छोटा छोटा बात कर लेते हैं, और इसी के जगह पे अपने को कॉट में भी लिख सकते हैं, माइनस में कितना, कॉट इनवर्स एक्स प्लस में से। अच्छा, यहीं पे मान लेते 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताना, साइन इनवर्स एक्स प्लस में से, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं बताना, माइनस में कॉस इनवर्स एक्स प्लस में। अच्छा, इसी तरीके से यहीं पे मान लेते 1/x√1 एक्स स्क्वायर माइनस में 1 dx, क्या लिख सकते हो बताओ, सेक इनवर्स एक्स प्लस में सी, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस में सी। तो आज का क्वेश्चन यही फॉर्मूला के ऊपर में होगा, है ना, ये सब कुछ जो फॉर्मूला लास्ट क्लास में सीखे थे जिसका डेरिवेशन, और अभी जो कुछ फॉर्मूला सीखे उसके ऊपर में देखना। बहुत सारा क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 dx। ठीक है, 1/√1 प्लस में 4x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन ऑफ
1/9x²। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताएंगे कोई? इसके जगह पे क्या लिखेंगे, लॉग मॉड में x प्लस में रूट ओवर कितना होता है बताना, x² प्लस में 5 प्लस में c, यही अप्लाई होगा। सर कैसे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए बताएंगे कोई? कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किए? इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ओवर x² प्लस में a², कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो लॉग मॉड में x प्लस में रूट ओवर जो कुछ है यहाँ पे वही चीज रह जाएगा, x² प्लस में a², ठीक है, प्लस में ये फॉर्मूला लगा। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा, कोई बताएंगे क्या लग जाएगा? इसको लेकिन लिखने का तरीका 1/√ओवर क्या लिखेंगे बताना, 1 प्लस में 2x का होल स्क्वायर dx, क्या लिखेंगे बताना, 1 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना, लॉग मॉड में x के जगह पे, x के जगह पे क्या लिखेंगे कोई बताएंगे? 2x है ना, तो 2x लिखना है, प्लस में रूट ओवर 1 प्लस में जो चीज है वही चीज, 1 प्लस में 4x² प्लस में c, बट x के पास कुछ मल्टीप्लाई है, कितना मल्टीप्लाई बताएंगे, 2 है तो 1/2 बाहर में, छोटा छोटा चीज है बट ध्यान देना आपको। x² प्लस a² तो x प्लस में रूट ओवर x² प्लस, कहाँ पे, अरे ये तो अलग क्वेश्चन है, √5 का स्क्वायर है ना भाई, a² ना, तो √5 का स्क्वायर, क्या दिक्कत है? ठीक है, रियल नंबर है ना। ये वाला क्वेश्चन का आंसर कोई बताएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कितना है बताओ, ये लिखा हुआ 9 ना, 9x² है तो 9 की जगह पे कितना लिखेंगे, 3x² माइनस में 1 का 3x, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 1/2a, 2a a की जगह पे कितना लिखेंगे 1, फिर कितना हो जाएगा फॉर्मूला 1/x² माइनस a², फॉर्मूला कितना होता है, लॉग मॉड में x माइनस a बाई x प्लस में, है ना, तो ये कितना होता है बताना, लॉग मॉड में 3x माइनस में 1/3x प्लस में 1, और x के पास कितना मल्टीप्लाई है 3 ना, तो बाई 1/3, फाइनली आंसर कितना मिलेगा 1/6 लॉग मॉड के अंदर में 3x माइनस में 1/3x प्लस में 1 प्लस का, ठीक है, समझ में आया? इसको अपने क्या लिख सकते बताना, ये x प्लस में x का क्यूब होल डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस में x टू दी पावर 4 लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन ना अब ना जैसे यहाँ पे आप दो ब्रेक करते हो, 1 प्लस में x टू दी पावर 4 dx और एक तो ब्रेक करते हो x³ बाई 1 प्लस में x टू दी पावर 4 dx। अब यहाँ पे दो इंटीग्रेशन अलग अलग रूल से बनेंगे, एक तो इंटीग्रेशन बन रहा है x यहाँ पे है 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 में, इस वाले टर्म में ना अपने क्या करेंगे, इस वाले टर्म में अपने काम करते हैं कि x² को अपने लेट कर लेते हैं z, और इस वाले टर्म में 1 प्लस में एक्स टू दी पावर 4 को पूरा का पूरा हम t मान लिए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे ना x² को z मानोगे तो x² का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, x है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 को यदि आप t मान लेते हो तो इसका डेरिवेटिव देखो x³ आ रहा है और x³ ऑलरेडी ऊपर में है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो एडजस्टमेंट किया जा सकता है, वेरिएबल आपको चेक करना है कि डेरिवेटिव करने के बाद जो वेरिएबल चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे x² इक्वल टू z है, तो जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2x और z का डेरिवेटिव करेंगे तो dz बाई dx, मतलब dx इधर आ गया, दैट मीन्स कितना कि x dx का वैल्यू किसके बराबर 1/2 dz के बराबर। इतना लेट कैसे मिलना, कहाँ पे रे स्कूल छुट्टी हो गया तुम लोग का सबका? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x dx के जगह पे 1/2 dz, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 ये पूरे वाले टर्म में देख रहे हो क्या लिखा जा सकता है कोई बताएंगे, 1 प्लस x² को z माने तो 1 प्लस में z² दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे प्लस में, इसमें आप डेरिवेटिव कर चुके हो, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू t माने हो,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताएंगे, एक्स टू दी 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स टू दी पावर 4 का कितना हो जाएगा 4x3, करेक्ट। 4x3 dx इक्वल टू dt, दैट मीन्स कितना हो जाएगा x3 dx इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप 1/4 dt। तो फाइनली यदि देखा जाए तो x3 dx के जगह पे क्या लिख लेंगे, x3 dx के जगह पे क्या लिखेंगे, देखो x3 dx के जगह पे 1/4 dt, तो ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x3 dx के जगह पे यहाँ पे dt, और ये वैल्यू 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 के जगह पे क्या लिख सकते हैं t। अब इंटीग्रेशन कर दो भैया, तो इंटीग्रेशन जैसे करोगे तो ये 1/2 और 1/1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड, किसका इंटीग्रेशन लग रहा है, किसका डेरिवेटिव था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का। इसके जगह पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स जेड, ठीक है, प्लस में 1/4 और इसके जगह पे लॉग मॉड में t प्लस में c, यहाँ पे 1/2 tan इनवर्स z के जगह पे लिखेंगे अपने एक्स स्क्वायर प्लस में 1/4 लॉग, और t के जगह पे लिखेंगे कितना 1 प्लस में एक्स टू दी पावर 4 प्लस में c। ये फाइनल है, ये फाइनल है। यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि साइन एक्स को ना एज्यूम करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स dx मिल जाएगा, है ना। तो जैसे साइन एक्स को एज्यूम करेंगे तो ये वाला रूट वाला पोर्शन क्या मिलेगा बताओ तो 4 माइनस में जेड स्क्वायर, और 1/√4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस में जेड का स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला के जैसा सोचने को मिलेगा मेरे को, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है साइन इनवर्स में, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ जो वेरिएबल है वो क्या है नेगेटिव में। और यहाँ पे किसको एज्यूम करोगे बताओ, किसको tan x को जैसे z मानोगे तो sec स्क्वायर x मिल जाएगा, और वहां से काम आपका बन जाएगा, क्योंकि sec स्क्वायर tan x को z मानते हैं sec स्क्वायर x dx। तो ये कितना होता है बताना 1/√z स्क्वायर प्लस में 4। क्या कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, पॉजिटिव में। तो कोएफिशिएंट रूट के अंदर में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल यदि पॉजिटिव में होता है तो लॉग में लगता है, और रूट के अंदर में 1/रूट के अंदर में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल यदि नेगेटिव में रहेगा तो किस में जाएगा साइन इनवर्स के फॉर्मूला में जाएगा, ठीक है। तो बना दीजिए चलिए, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, जैसे एज्यूम करेंगे साइन एक्स को जैसे ही आप यहाँ पे एज्यूम कर लो, साइन एक्स को मान लेते भैया z, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cos x, और z का करेंगे तो dz/dx, dx को इधर लेके चले, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा अपने आप में cos x dx के जगह पे dz, और ये 1/√4 माइनस में z स्क्वायर। इसके जगह पे अपने अच्छे ढंग से और सजा के लिखना चाहे तो √4 मतलब 2 का स्क्वायर, अच्छा 3 रहता तो √3 का स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ तो कोई जरूरी नहीं है भाई, रियल नंबर का खेल है ना ये, माइनस में z के जगह पे z का स्क्वायर, तो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर ही बनना चाहिए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स z/2 प्लस में c। तो z के जगह पे क्या लिखेंगे साइन इनवर्स z के जगह पे साइन x, ठीक है, साइन x/2, 2 के जगह पे तो 2 ही रहेगा प्लस में c, ये आंसर। और यहीं पे ये 2 नहीं रहता तो साइन इनवर्स साइन x हो जाता, और साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू क्या होता है ITF के जरिए x हो जाता। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते, इसको ट्राई करके बनाओगे, चलिए जल्दी से बना ले, बना लो इस क्वेश्चन को। यहाँ पे किसको एज्यूम करेंगे बताना, लेट कर लेते tan x को, बन गया ना सबका। तो यहाँ पे tan x का डेरिवेटिव कितना होगा बताओ sec स्क्वायर x dx, दिस वन इक्वल टू कितना, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाए बताना sec स्क्वायर x dx के जगह पे dz, ये 1/√, कितना हो जाए बताना z स्क्वायर प्लस में 4 मतलब 2 का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला लग रहा है बताएंगे 1/√, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा लॉग में, तो लॉग मॉड में एक्स के जगह पे जेड प्लस में √, जो चीज है ना वही चीज रहेगा, तो ये जेड स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में सी, और जेड के जगह पे वैल्यू पुट अप कर दो, कितना हो जाए बताना लॉग मॉड के अंदर में जेड के जगह पे
टेन एक्स प्लस में रूट ओवर क्या बताना, टेन स्क्वायर एक्स प्लस का, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अच्छा पहला क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊपर में क्या लिखा हुआ पता है, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहले ही लिख लो। साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, किसका डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स होता है, पहले तो ये बात बताओ भाई। साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव, ये देखो ध्यान से, साइन एक्स जो होगा वो माइनस में कॉस एक्स का होगा। सर वो कैसे, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स अपने आप में क्या पॉजिटिव है, तो माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, और कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव होगा, केवल साइन एक्स का। दैट मीन्स क्या समझ में आ रहे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स है। समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। आ जाओ भाई देख लेते हैं। तो यहां से अपने को एज्यूम कर लेना है, क्या एज्यूम करना है, ध्यान से सुनना। दो तरीके से हम बनाने के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, एक तरीका तो आपके पास ये हो जा रहा है कि साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स है, तो यहाँ पे अपने इस तरीके से सोचे कि किसका डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स होगा। तो साइन एक्स जो डेरिवेटिव होगा वो नॉर्मली साइन एक्स जो डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स का, लेकिन कॉस एक्स का डेरिवेटिव एग्जैक्ट क्या होता है, माइनस में कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, लेकिन है क्या पॉजिटिव में साइन एक्स है ना, तो माइनस में कॉस एक्स का डेरिवेटिव यदि किया जाए तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। तो यहां से अपने को समझ में आ रहा है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस में कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का डेरिवेटिव देखा जाए तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स आएगा। कैसे सर, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, माइनस बाहर आ, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ऑफ साइन एक्स आएगा, जो कि माइनस ऑफ माइनस प्लस में बने, दिस वन इक्वल टू जेड। इतना तो दिख रहा है, लेकिन ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो कहीं पे तो होना चाहिए। आ जाओ भाई देखते हैं, तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, और यहाँ पे साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ठीक है, बाय रूट ओवर कितना होगा बताओगे, साइन टू एक्स, तो साइन टू एक्स के जगह पे अपने लिख दिए वन, माइनस में वन, प्लस में साइन टू एक्स। किसको किसको दिख गया, ये दिखा। आ जाओ एक लाइन और, तो यहाँ पे कितना हो बताना, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, यहाँ पे अपने इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं क्या, वन माइनस में वन माइनस में साइन टू एक्स लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है हाँ या ना। क्या इस लाइन को अपने ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, और इसके जगह पे रूट ओवर ये वन हो गया, और इसके जगह पे माइनस में इसको लिख दूं साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है। तो हाँ या ना में जवाब दे। वन के जगह पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस में साइन टू एक्स के जगह पे टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बिकॉज अपने को ऊपर में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स चाहिए, दैट मीन्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का, इसलिए हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाला टर्म समझ पाए, क्लियर है। तो ये एक तरीका तो ये हो गया, और यहाँ पे जैसे एज्यूम कर लेंगे अपने, साइड में लिख देता हूँ, इसको हटाओ यहाँ पे, और जैसे साइड से ही अपने यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट कितना, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स को जेड मान लेते हो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस में कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस में साइन एक्स, और जेड का डेरिवेटिव करेंगे तो डी जेड बाई डी। पूरे अच्छे ढंग से दिखा देते, तो ये cos x प्लस में sin x, और यहाँ पे हो गया अपने पास dx, और दिस वन इक्वल टू कितना dz। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे बताओ, sin x प्लस cos x dx के जगह पे dz, और ये वाला फॉर्मूला वन बाई रूट ओवर कितना हो जाएगा, वन माइनस में जेड स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला कितना होता है, साइन इनवर्स जेड प्लस में सी, और जेड के जगह पे क्या अप्लाई कर सकते बताओ, जेड के जगह पे क्या अप्लाई कर सकते बताओ, साइन इनवर्स जेड, जेड के जगह पे साइन एक्स
हाँ, किसको एज्यूम किया, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस में। एक और तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये एक तरीका हो, एक तरीका और मैं बता रहा हूँ, ये तरीका पे सेम क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी बता रहे हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे बनाएंगे सुनना ध्यान, सोचने का तरीका मेथड सेम है, बस सोचने का तरीका क्या होगा, इधर इधर आ जाओ, चले सेम क्वेश्चन है, सोचने का तरीका क्या होगा वो देखो, ठीक है। आ जाओ देखो, चले आ जाओ, देखना देखना क्वेश्चन क्या है, इधर बेटा इधर, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, और ये कितना लिखा हुआ बाई रूट अपर साइन का 2x, ये लिखा हुआ है ना, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बाई रूट अपर कितना साइन 2x। अब इधर सुनना, साइन 2x, यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूं कि आपको करना क्या है, आपको सोच लेना है कि किसका डेरिवेटिव क्या होगा, बस यही चीज सोचना है। सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ना डेरिवेटिव होता है किसका, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, किसका डेरिवेटिव हो रहा है बताओ, भैया कॉस एक्स होगा साइन एक्स का, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, और ये माइनस में कॉस एक्स, करेक्ट, यही तो, माइनस में कॉस एक्स, दिस वन इक्वल टू कितना जेड, कितना सोच लिए थे। अब जैसे सोचिए थे यहाँ पे देखो ध्यान से, इधर तो डेरिवेटिव कर दो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा प्लस में साइन एक्स, और ये dx, दिस वन इक्वल टू कितना dz, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स dx के जगह पे क्या लिखेंगे dz, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 1 बाई रूट अपर। अब खेल यहाँ पे होता है कि सर साइन 2x को कैसे लिखेंगे, तो आप ना जो चीज एज्यूम की उसी को स्क्वायर कर दो, तो साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, इसका स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा बताओ, जेड स्क्वायर, स्क्वायरिंग करते ये कितना हो जाएगा बताना, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस में 2ab, माइनस में 2ab साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू कितना जेड स्क्वायर। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस में, ठीक है, ये कितना हो जाएगा साइन का 2x, दिस वन इक्वल टू कितना जेड स्क्वायर, तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा 1 माइनस में जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन का 2, काम वही चीज हो रहा है, बस सॉल्व करने का तरीका चेंज हो गया। तो साइन 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना 1 माइनस में जेड स्क्वायर, और 1 माइनस में जेड स्क्वायर 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस में जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा बताना, साइन इनवर्स जेड प्लस में सी, और जेड अपने आप में क्या है, जेड अपने आप में क्या बताओ साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, दूसरा मेथड समझ में आया। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को, ये वाला सेकंड नंबर क्वेश्चन को मैं हिंट्स दे रहा हूँ, सुनना, ऊपर और नीचे में ना सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, साइन इंटू सेक कितना होता है tan होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, मतलब सेक स्क्वायर बाई 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस में 5 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1, मतलब ये ऊपर में कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस में 5 dx, किसको एज्यूम करेंगे tan x को, tan x को जैसे z मानेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, tan x का वैल्यू z मानते ऊपर का वैल्यू आ जाएगा कितना सेक स्क्वायर एक्स dx, मतलब 1/2 जेड स्क्वायर प्लस में 5, और फॉर्मूला लगा देना वहां, चलिए बनाइए, ऊपर में 1 ना, और ये कितना है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 5 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स से, तो जैसे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ये कितना होता है बताना सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, बाई तो 2 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस में 5, तो कभी भी आपके पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वाला टर्म आ जाए तो आपको हर बार यही वाला लॉजिक लगाना है, ठीक है, समझ में आया कैसे बनाना है। तो यहाँ पे अपने पास सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते ये आ गया, नेक्स्ट और क्या करना है, लेट कर लेते हैं tan x इक्वल टू जेड, इक्वल टू जैसे z मानते हैं तो ये कितना हो जाए बताना सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू कितना dz,
तो वैल्यू कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे डी जेड, और यहाँ पे 2z² प्लस में 5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओगे कोई, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2z इसका होल स्क्वायर प्लस में √5 इसका स्क्वायर डी जेड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/x² प्लस a स्क्वायर का 1/a, मतलब √5 tan इनवर्स x/a, x मतलब √2z/a, मतलब √5, और बिकॉज x के पास कुछ मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई बताएंगे, √2, तो √2 डिवाइड में जाएगा। फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 1/√10, ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स √2, z को क्या माने 10x ना, 10x/√5 प्लस में। तो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, और जैसे सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास x/√x² माइनस में 1 dx, और माइनस में, ठीक है, ये 1/√x² माइनस में 1 dx, ठीक है। आइए करना क्या है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से x/√x² माइनस 1 dx है, तो यहाँ पे एज्यूम कर लो, x² माइनस 1 को एज्यूम कर लेते हैं। रिटर्न क्या हुआ, आज को कॉल करना है, x² माइनस में 1 इक्वल टू t, ठीक है, हाँ बोलो। कर पाएंगे, आ जाओ, देखिए x² माइनस 1 को t मान लेते थे, ये कितना होता है डेरिवेटिव बताओगे, 2x dx है ना, दिस वन इक्वल टू कितना dt, तो x dx के जगह पे क्या लिख सकते बताना, 1/2 dt, चलेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला कितना हो जाएगा, x dx के जगह पे 1/2 dt, और ये वाला वैल्यू 1/√x, कोई बताएंगे 1/2√x, 1/2√x का किसका डेरिवेटिव होता था, अच्छा √x नहीं होगा, t होगा यहाँ पे, तो बताएंगे 1/√2t या 1/2√x किसका डेरिवेटिव होता है, √x का डेरिवेटिव होता था ना 1/2√x, तो 1/2√t का डेरिवेटिव किसका होगा बताओगे, √t का। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा बताएंगे, माइनस में, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव में, तो लॉग मॉड में x प्लस में √x² माइनस में 1 प्लस में, यहाँ पे माइनस में लॉग x प्लस में √x² माइनस में 1 प्लस में, और ये t के जगह पे वैल्यू पुट अप कर दे डायरेक्ट वैल्यू, तो t के जगह, हाँ ये लॉग x यहाँ पे नहीं, हर बार -1 रहे चाहे a² रहे, कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव हर बार यही रहे। फॉर्मूला देखो, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही तो है, ये नहीं, ये बाहर वाला प्लस ही होगा, हाँ बाहर वाला हर बार प्लस ही होगा। ये कितना है बताओ, √x² माइनस में 1 माइनस में लॉग √x प्लस में √x² माइनस 1/2 माइनस में 3 cos 2x, या 1 समथिंग कुछ साइन का 2x प्लस में cos का 2x, साइन और cos में cos 2x हो, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कोशिश करना कि किसी भी तरीके से करके tan के टर्म में लाने का, और ऊपर में sec स्क्वायर x के टर्म में लाने का। तो सर tan के टर्म में और sec स्क्वायर x के टर्म में क्यों, क्योंकि tan x को जैसे z मानोगे तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा sec स्क्वायर। अब लॉजिक ये होता है कि सर ऊपर में sec स्क्वायर x आना चाहिए, हाँ न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x आना, तो एक काम किया जा सकता है
कि cos 2x हो चाहे sin 2x हो चाहे sin 2x cos 2x हो, तो वहां पे हर बार आपको क्या करना है, sin 2x का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ tan 2x वाला में रखना है और cos 2x का भी फॉर्मूला इन टर्म ऑफ tan x में रखना है। सर वो कैसे? जैसे cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ tan x क्या होता है, 1 माइनस में tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। एलसीएम जैसे लोगे ना तो ऊपर ऑटोमेटिक चला जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर x, और 1 प्लस में tan स्क्वायर x का मतलब होता है sec स्क्वायर x, और नीचे का सारा टर्म किस में रहेगा, tan के टर्म में रहेगा। तो आराम से आसानी से tan x को z मानोगे तो काम बन जाएगा। सर क्या यहाँ पे cos 2x रहेगा तो ही कर सकते, cos x रहेगा तो नहीं? हाँ, cos x रहेगा तो किस में लिखेंगे, 1 माइनस में tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर x बाई। तो कभी भी आपके पास इस टाइप का टर्म आ रहा है cos 2x cos 2x और उसके बाद sin 2x sin cos का टर्म में आ रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको कैसे कर सकते हैं, tan का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने। तो जैसे यहाँ पे 1 बाई क्या लिखेंगे बताना, 2 माइनस में 3, और इसके जगह पे 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स बाई कितना, 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स और dx। तो जैसे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स बाई, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद 2 प्लस में 2 tan स्क्वायर एक्स दिख रहा है, और यहाँ पे माइनस में 3 माइनस और माइनस प्लस में 3 tan स्क्वायर एक्स। एलसीएम लेने के बाद दिखा कि नहीं दिखा सबको? अब ये ऊपर वाले टर्म को क्या लिख सकते हो बताना, सेक स्क्वायर एक्स, नीचे ये कितना हो जाएगा बताओगे, 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस में 3 tan स्क्वायर एक्स, 5 tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस में 1 dx। इसको एज्यूम करेंगे tan x को, जैसे tan x को आप एज्यूम कर ले रहे हो, tan x को जैसे ही आप एज्यूम कर रहे हो, ठीक है, tan x इक्वल टू क्या मान रहे हो, z। तो tan x इक्वल टू जैसे ही आप z मान रहे हो, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू कितना हो गया, dz, और आपके पास बन के आ गया 1 बाई 5 z स्क्वायर माइनस में 1 dz। दिखा क्या? तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, अब ये वाला टर्म में आपके पास हो जाएगा 1 बाई रूट ऑफ 5 z का होल स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। कोई बताएंगे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला के बारे में सोचेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई 2a, 2a ए के जगह पे कितना है 1, और z के पास √5 है तो √5 से भी डिवाइड जाएगा, लॉग मॉड में x माइनस में मतलब √5z माइनस में 1 बाई √5z प्लस में 1 प्लस का c, और z के जगह पे क्या लिख देंगे, z के जगह पे क्या लिख देंगे बताओ, 1 बाई 2 √5 लॉग, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास √5, z के जगह पे कितना tan x माइनस में 1 भाई कितना √5 tan x प्लस में 1 प्लस का c। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने देखो ध्यान से, चलो छोटा सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई, ठीक है, cos का 3x, cos x बाई cos का 3x। देखो सुना ध्यान से, एक तो ना आपको मैं बताया था कहाँ पे, जब ट्रिग्नोमेट्री का खेल खेल रहे थे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब स्टार्टिंग में सीखे थे, वहां पे हम बताए थे कि नीचे का टर्म यदि दोनों का दोनों कॉस में, दो ठो टर्म कॉस में रहे या दो ठो टर्म साइन में रहे, तो ऊपर में हम लोग क्या करते थे, याद करो, साइन का एडजस्टमेंट करते थे। लेकिन यहाँ पे ना सिंगल टर्म है, लेकिन यहाँ पर भी एक ही कॉस का टर्म है, ऊपर में भी एक ही कॉस का टर्म। हम यहाँ पे एक खेल खेल रहे हैं भैया, कभी भी जनरली ना डिनोमिनेटर को बड़ा नहीं किया जाता है, मतलब आप ना यहाँ पे फॉर्मूला लगा के बड़ा नहीं कर सकते। जैसे cos 3x का फॉर्मूला लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिक वो एक्सपेंड हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इस केस में हम इसलिए करें ताकि वो उसको कॉमन लेके अपने क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। cos 3x का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताना, 4 का cos क्यूब x और माइनस में कितना 3 cos x। तो ये कट रहा है इसलिए हम इसको क्या किए, ये हो गया मेरे पास 1 और नीचे में कितना 4 का
कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस में 3। अब क्या करेंगे बताओ, ऊपर वाले टर्म को क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स लाना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स। तो जैसे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स मतलब 4 माइनस में 3 सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन नीचे का टर्म ना सेक स्क्वायर एक्स में नहीं चलेगा, ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स है तो डिनोमिनेटर वाले टर्म को किस में रखना पड़ेगा, tan में रखना पड़ेगा, ताकि उसको एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे tan x को z, तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे बताना, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स और ये कितना 4 माइनस में 3 और सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स dx। फाइनली अपने देखें तो यहाँ पे अपने पास मिल रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, बाय, तो ये कितना हो गया 4 माइनस में 3 और माइनस में 3 tan स्क्वायर एक्स, करेक्ट बेटा। और लेट कर लो यहाँ पे, एज्यूम करो, तो tan x को जैसे आप एज्यूम करते हो z, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, दिस वन इक्वल टू dz। फाइनली आपके पास मिल क्या रहा है, आपके पास मिल रहा है 1/4 माइनस में 3 z स्क्वायर dz। ठीक है, इसको और अच्छे ढंग से सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 कितना होगा 2 का स्क्वायर माइनस में √3z इसका स्क्वायर dz, है ना। तो 1 ये कौन सा फॉर्मूला, 1/x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला होगा बताएंगे, 1/2a, a का वैल्यू 4 माइनस 3 तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और कुछ, अब सही है ना, ये 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 मतलब 1, ठीक है, ये 1 और ये 1 का स्क्वायर, अब सही है। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा 2a, a का वैल्यू 1 और a के पास x के पास कुछ है मतलब कितना √3, और फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा फॉर्मूला बताना, लॉग मॉड में a प्लस में x 1 प्लस में √3z बाई a माइनस में x 1 माइनस में √3z, और z की जगह पे क्या लिख देंगे, ठीक है, तो z की जगह पे कितना हो जाएगा 1/2√3 लॉग, और यहाँ पे 1 प्लस में √3z, z के जगह पे कितना हो जाएगा tan x, ठीक है, बाई कितना 1 माइनस में √3 tan x प्लस में, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर वाले पोर्शन में कहीं पर भी cos स्क्वायर एक्स हो, कहीं पे sin स्क्वायर एक्स हो, चाहे कहीं पर भी sin x cos x हो, चाहे कहीं पर भी sin स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स हो, इस टाइप का टर्म में आ रहा है तो किसी भी तरीके से अपने को न्यूमरेटर में क्या लेकर आना है, सेक स्क्वायर एक्स लेकर आना है, और डिनोमिनेटर वाले टर्म को किस में लेकर आना है, tan x में लेकर आना है, और tan x को क्या एज्यूम कर लेना है, z एज्यूम कर लेना, समझ में आया। या केवल sin स्क्वायर एक्स हो या केवल cos स्क्वायर एक्स हो, चाहे sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स हो, तो सब जगह अपने क्या करेंगे, बोल, केवल सुन रही है ध्यान से, हाँ हाँ, दिमाग में जा भी रहा है कि नहीं, किरण बोल क्या करेंगे, हाँ ऊपर में से एक स्क्वायर एक्स बनाना है, डिनोमिनेटर को tan x के टर्म में रखना है, ताकि tan x का क्या मान लेंगे, डेरिवेटिव z मान लेंगे, काम बन जाए, समझी। फोन आज को जाना ही चाहिए, बिना फोन गए हुए नहीं होने वाला है कुछ। आज आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हाँ कौन सा क्वेश्चन बोलो, बोल ना तो, बोल बोल तू अपना ही क्वेश्चन बोल।